मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी, जो भारत के अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन का न्योता भेजा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाने के बजाय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को वहां भेजा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के कई देशों में भारत के दूत बनकर दौरा करने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सवाल भी उठाए थे कि जहां तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, तो वहां क्या भारत ने विदेश राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री के स्तर के नेता को भेजकर एक मौका क्या गंवा दिया था? क्या ये रणनीतिक संयम है या भारत ने एक अवसर खो दिया? लेकिन मिस्र के शर्म अल शेख से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस मंच को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नियंत्रित कर रहे थे, वहां उन्होंने अपने ठीक पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ा करके रखा था। इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान को महत्व देते हैं, बल्कि इस कारण कि वो चाहते थे कि उनका एक चेला पीछे खड़ा रहे और उनकी चमचागिरी करता रहे। और शहबाज शरीफ ने यही किया, चमचागिरी की। उनको पाकिस्तान में बूट पॉलिश कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्यों? ये उन्होंने दिखा दिया शर्म अल शेख में कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शर्म अल शेख से शर्म आ रही है उनको कि उनका प्रधानमंत्री किस तरह बर्ताव कर रहा था। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ के ऐसे पुल बांधे, दोबारा नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, ऐसे समय जब उनके देश में, उन्हीं के सूबे में, जिस पंजाब में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पंजाब पाकिस्तान का जल रहा है इस समय। तहरीके लब्बैक के सैकड़ों लोग या मारे जा चुके हैं या घायल हो गए हैं। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई लोगों पर, और वहां वो ऐसी मस्खरी कर रहे थे। कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही किया कि वो यहां नहीं गए। इस समिट में हिस्सा लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार मेहमान के तौर पर आए, मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ भारत में नजर आए। वो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। भारत का जो स्तर है वो अलग है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, लेकिन वो भारत और पाकिस्तान को एक स्वर में हाइफेनेट करके एक तरह से एक ही तराजू से तोलने का उन्होंने जिस तरह से प्रयास किया, भारत को तो कतई सही नहीं ही लगता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और यह बात अब दुनिया जान चुकी है कि उनके परिवार को अगर क्रिप्टो का पैसा आ रहा है या अमेरिका को कोई डील मिल रही है, तो वो अपनी पुरानी बयानों को भी भूल गए हैं। 2018 के क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर मुद्दों में कभी भी हल्की बयानबाजी नहीं करते। ना ही उन्होंने ऐसे सम्मेलन का हिस्सा बनना स्वीकार किया जहां एक आतंकी देश का नेता दरबारी बनकर अमेरिका के राष्ट्रपति के तारीफ के पुल बांध रहा हो, और ऐसा नहीं कि वो दिल से आवाज निकल रही हो। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा उनको बुलाकर कहा कि जो तो मुझे कह रहे थे जरा यहां मंच पर कहना। मतलब जिस तरह कोई बड़ा आदमी आदेश देता है किसी मस्खरे को कि आओ मेरी शान में कसीदे पढ़ो, और वही शहबाज शरीफ ने किया। लेकिन यूक्रेन हो या मध्य पूर्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशीलता के साथ कूटनीति में विश्वास रखते हैं। इसीलिए उन्होंने गाजा शांति समझौते के तहत बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अच्छा, शर्म अल शेख में अपनी स्पीच के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को, जो उनके पीछे खड़े थे किसी चमचे की तरह, उनको आगे बुलाया। ट्रंप का इशारा साफ था, शहबाज शरीफ आगे आए, और जिस तरह वो पीठ पीछे उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, माइक पर वो तारीफ करें। देखिए कैसे ट्रंप ने चेले शहबाज को आगे बुलाया और फिर ट्रंप की तारीफ किस तरह से उन्होंने पुल बांधे। लेकिन एक तस्वीर आप और गौर से देखिएगा, इसी दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल बगल में वो भी खड़ी थी। उनके हाव भाव देखने लायक थे। जॉर्जिया मेलोनी ने हंसी को दबाने का प्रयास किया, अपने मुंह पर हाथ तक रख लिया। लेकिन आप सुनिए, पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने आका डोनाल्ड ट्रंप, अब हो सकता है कुछ डॉलर वहां से भी मिल जाए, किस तरह उनको खुश करने की कोशिश की। सुनिए, पाकिस्तान के चापलूस इन चीफ शहबाज शरीफ,
सोचिए, इनका सूबा इस समय जल रहा है, पंजाब सूबा जो है, यूं कहें पूरा पाकिस्तान इस समय जल रहा है। क्या गिलगिट बाल्टिस्तान, क्या पाकिस्तान पंजाब, अफगानिस्तान की फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान की सेना की पतलूनें उतारकर उसको काबुल की सड़कों पर इस समय लगा दिया है। ये कह रहे हैं कि 93,000 1971 में उतरी थी और अभी उतार के हम ले आए हैं। इस समय काबुल की सड़कों पर आप मानेंगे नहीं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान की सेना अपनी पतलूनें छोड़ छोड़कर भागी है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से, प्रांत से। वही बलूचिस्तान का हाल है। लेकिन आपने पाकिस्तान की हैसियत देखी, आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हैसियत देखी। ट्रंप की तारीफ के लिए ही उन्हें वहां बुलाया गया था, लेकिन जब बारी डोनाल्ड ट्रंप की आई तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। वो आसिम मुनीर जिनको आज लोग पानी पी पी कर गाली दे रहे इस समय पाकिस्तान में, जिस तरह तहरीके लब्बैक पे गोलियां चलाई गई हैं पिछले 2 दिनों में, और पाकिस्तान का मीडिया वो खबरें दिखा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया वायरल है इस समय, किस तरह अंधाधुंध बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ा दी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में लोगों पर। यही नहीं, उन्होंने शहबाज शरीफ को किसी तरह के कुरियर बॉय की तरह कहा कि वो पाकिस्तान जाकर अपना संदेश आसिम मुनीर को दे। सुनिए। अच्छा, ट्रंप के बयान से साफ ये हो गया कि पाकिस्तान में किसी की अगर हैसियत है तो दरअसल वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है, और ये पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। इसके ही जरिए वो पाकिस्तान से डील करते भी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूज एंड थ्रो की नीति में यकीन करते हैं, यानी इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, और इसका सबूत उन्होंने मिस्र में हुए सम्मेलन के दौरान दे भी दिया। गाजा शांति समझौते के लिए उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राजी तो किया, लेकिन इजराइल की संसद में उनकी पीठ भी खूब थपथकाई गई। लेकिन मिस्र के शर्म अल शेख में जब पहुंचे तो वहां अपनी तारीफों के पुल बंधवाए। मिस्र पहुंचते ही बेंजामिन नेतन्याहू को भूल गए। नेतन्याहू चाहते ये थे कि वो भी मिस्र में होने वाले के सम्मेलन का भाग ले, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह यह नहीं कि इजराइल के जो धुर दक्षिणपंथी हैं वो इसके खिलाफ थे, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यहां अपनी टांग उड़ा दी। तुर्की में जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक अर्दोगान ने अपने विमान को तब तक शर्म अल शेख में उतरने नहीं दिया जब तक उन्हें इस बात का कॉन्फर्मेशन नहीं मिल गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिस्र नहीं आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो नेतन्याहू को भी मिस्र सम्मेलन में शामिल कर सकते थे। इससे इसका महत्व कुछ और भी बढ़ जाता, क्योंकि जहां शांति होनी है उसी देश का अगर प्रधानमंत्री वहां होता तो फिर और बात होती। नेतन्याहू आना भी चाहते थे, लेकिन अर्दोगान के विरोध के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इसके बावजूद मिस्र के राष्ट्रपति नेतन्याहू की नहीं, अर्दोगान की ही तारीफ करते वहां पर सुनाई दिए गए। सुनिए। अच्छा, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं उनका यह कहना है कि ऐसा सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। फ्रांस भी अब इस बात को समझता है, और इसीलिए संभवतः फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उन नेताओं की फेहरिस्त में शामिल नहीं हुए जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे दरबार सजाए खड़े थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझते हैं, और इसीलिए जब इमैनुअल मैक्रोन मंच पर आए तो उन्होंने ट्रंप के साथ हाथ मिलाया। कुछ जोर आजमाइश भी हुई, लेकिन करीब 38 सेकंड तक दोनों नेता एक दूसरे को खींचते रहे। लेकिन इससे पहले जब ट्रंप और मैक्रोन मिले तो हाथ मिलाने के दौरान दोनों के बीच किस तरह की रस्सा कशी सी देखने को मिली, आप खुद देखिए। मिस्र में मैक्रोन ने ट्रंप से दूरी बनाए रखी, और जब ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वो उनके पीछे नहीं खड़े थे, बल्कि दर्शक दीर्घा में नीचे बैठे थे। ट्रंप ने उनके लिए क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अच्छा, मिस्र में वैसे तो गाजा शांति समझौते पर सभी पक्षों ने औपचारिक हस्ताक्षर किए, माहौल खुशी का था, और इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में इस तरह में किसी महिला नेता को ब्यूटीफुल कहा देता तो शायद मेरा करियर खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने पहले चाहे हल्के ही अंदाज में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अनुमति ली, इजाजत मांगी, और फिर उन्हें खूबसूरत कहा और रणनीतिक तौर पर बेहद सफल बताया। लेकिन इसके लिए भी उनकी जबरदस्त निंदा हो रही है इस समय इटली में। सुनिए। आप जॉर्जिया मेलोनी का अंदाज देखिएगा, वो जब भी किसी से बात कर रही थी तो नमस्ते के अंदाज में ही उन्होंने एक और नेताओं को ग्रीट किया।